टिंगू भाई आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर जल्दी ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। ये ट्रेलर जैसे ही चालू होता है दिखाया गया है कि आमिर की मां उसको टिंगू बुला रही है। इसका मतलब ये है कि आमिर खान ने ये कबूल कर लिया है कि हाँ वो टिंगू है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने आमिर का नाम टिंगू रखा हुआ है, मैं उसको टिंगू बुलाता हूं, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। आमिर को इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगता। आमिर को ऐसा लगता है कि जब वो वाकई ही टिंगू है तो अगर मैं उसको टिंगू बुलाता हूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आमिर एक दिन शराब पीकर गाड़ी चला रहा है और एक पुलिस की गाड़ी को ठोक देता है। जब टिंगू को अदालत में पेश किया जाता है तो जो जज साहिबा है वो एक कमाल का फैसला देती है। टिंगू बास्केटबॉल का एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, तो जज साहिबा कहती है कि मैं टिंगू को एक बहुत ही अच्छी सजा देना चाहती हूं। मैं इसके टैलेंट को यूज करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि ये डिसेबल बच्चों की बास्केटबॉल टीम को 3 महीने तक कोच करे, उनको इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दे, उनको इतनी अच्छी बास्केटबॉल सिखा दे कि वो आने वाली चैंपियनशिप को जीत जाएं। अब टिंगू भाई इन डिसेबल बच्चों को ट्रेनिंग देने लगता है और वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। ये जो इस टीम के बच्चे हैं ये इतने हॉरेबल दिखते हैं कि इनके फेस पर भी सही से देखा नहीं जाता। इनके फेस पर देखकर ही ऐसा लगता है कि यार मुझे ये चेहरा नहीं देखना है। तो ऐसे बच्चों के साथ बास्केटबॉल पर एक फिल्म को बनाने का मतलब क्या है? उसका मतलब सिर्फ ये है, टिंगू भाई का ऐसा सोचना है कि जो टिंगू भाई की फिल्म थी लगान, उसमें भी ऐसे ही लोग थे, कचरा पचरा, और डायरेक्टर ने उन कचरा पचरा को लेकर ही इतना बढ़िया इमोशन खड़ा कर दिया था कि वो फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई थी। तो टिंगू को यह लगता है कि जब ये टीम क्लाइमैक्स में मैच जीतेगी, चैंपियन बनेगी, तो बहुत ही जबरदस्त इमोशन खड़ा हो जाएगा और हर किसी को यह फिल्म बहुत पसंद आएगी और यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। लेकिन मैं टिंगू भाई को यह बताना चाहता हूं कि लगान की कहानी क्रिकेट पर आधारित थी, जो हिंदुस्तान में एक धर्म माना जाता है, और यह फिल्म बास्केटबॉल पर आधारित है, जिसको ना ही हिंदुस्तान में कोई जानता है, ना ही किसी को खेलना है और ना ही इस खेल के बारे में किसी को जानना है। किसी भी फिल्म का अच्छा या बुरा तब साबित होता है जब पब्लिक थिएटर में जाती है उस फिल्म को देखने के लिए। यह एक ऐसी फिल्म है, इस फिल्म की एक ऐसी कहानी है जिसको देखने पब्लिक थिएटर में जाएगी ही नहीं, तो फिल्म अच्छी है या बुरी है इससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर टिंगू भाई को ऐसा लगता है कि कुछ हॉरेबली दिखने वाले बच्चे जब बास्केटबॉल खेलेंगे और मैच जीतेंगे, चैंपियंस बनेंगे, तो पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, तो ये टिंगू भाई की अपनी ख्याली पुलाव है। वो इसको पकाएं और खाएं, पब्लिक का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से टिंगू भाई फिल्म में जेनेलिया भाभी से इश्क लड़ा रहे हैं। अरे भाई साहब, टिंगू भाई कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो मर्यादा रखिए। अरे जेनेलिया 2 बड़े बच्चों की अम्मा है, आप उससे इश्क कर रहे हो? हद हो गई यार। मुझे ये देखकर पर्सनली बहुत बुरा लगा, लेकिन इसकी वजह यह हो सकती है कि मैं जेनेलिया भाभी को पर्सनली जानता हूं। पब्लिक भी ऐसा ही सोचेगी, ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये पसंद नहीं आएगा कि टिंगू आमिर जेनेलिया के साथ फ्लर्ट करे। मैं यहां आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये फिल्म ऑफिशियल रीमेक है स्पेनिश फिल्म चैंपियंस की, और मैं यहां आपको ये भी बताना चाहूंगा कि टिंगू भाई इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड के सभी एक्टरों के पास गया था। टिंगू भाई ये चाह रहा था कि टिंगू भाई इसको प्रोड्यूस करे और कोई दूसरा एक्टर इसमें हीरो की भूमिका को निभाए। तो टिंगू बुढ़ऊ के पास गया, फिर रणबीर कपूर के पास गया, फिर अक्षय कुमार के पास गया, फिर ऋतिक रोशन के पास गया, फिर फरहान अख्तर को साइन भी किया, लेकिन उन सब ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन सब का यही मानना था कि ये फिल्म नहीं चल सकती, ये फिल्म बढ़िया फिल्म नहीं है। लेकिन टिंगू भाई ने इसके बावजूद भी हार नहीं मानी और फैसला किया कि मैं खुद ही इस फिल्म में हीरो की भूमिका करूंगा, और तब जाकर इस फिल्म को बनाया गया। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आमिर ने इस फिल्म का डायरेक्शन भी खुद ही किया है, लेकिन डायरेक्टर में नाम किसी और का डाला है। लेकिन फिल्म के ट्रेलर को देखकर यह क्लियर हो जाता है कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। ना ही तो इसमें एंटरटेनमेंट है, ना ही इसमें कोई ऐसा मैसेज है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए, ना ही इस फिल्म की ऐसी हीरोइन है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। टिंगू भाई की खुद की आज की तारीख में कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, हिंदुस्तान में किसी को भी टिंगू भाई की फिल्म देखनी ही नहीं है। तो जब कोई एक भी ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए, तो ये फिल्म कैसे चल सकती है? जाहिर सी बात है, कोई तरीका ही नहीं है इस फिल्म के चलने का। मैं आपको ये बता दूं कि टिंगू भाई की पिछले 10 साल में आने वाली ये तीसरी फिल्म है।
पहली फिल्म थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, डिसास्टर। दूसरी फिल्म थी लाल सिंह चड्ढा, डिसास्टर। ये तीसरी फिल्म है और ये भी डिसास्टर ही होगी। तो अगर एक हीरो की पिछले 10 साल में कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका कैरियर समाप्त हो गया है, वो अपने आप को एक्टर नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टिंकू भाई के पास अभी भी काफी ऑप्शंस बाकी हैं, वो और भी बहुत सारी फिल्में जरूर बनाएंगे, फिल्म चले या ना चले। सत्यमेव जयते।